शुरुआत रूसी पनडुब्बी सेवास्टोपोल पर चल रहे एक एक्सपेरिमेंटल सीक्रेट मिशन से होती है और इसी समय इस पनडुब्बी को एक और पनडुब्बी नजर आती है। सेवास्टोपोल के कैप्टन पनडुब्बी को नष्ट करने का फौरन ऑर्डर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो पनडुब्बी गायब हो जाती है। फिर जिस मिसाइल को संदिग्ध पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए छोड़ा गया था, वह मिसाइल सेवास्टोपोल में ही आकर गिर जाती है। इसके बाद सेवास्टोपोल के परकच्चे उड़ जाते हैं और जितने भी लोग सेवास्टोपोल में थे वो सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस पनडुब्बी का सबसे विनाशकारी हथियार भी समुद्र के तट पर ही आ जाता है। इस हथियार के बारे में हमें ठीक तरह से नहीं बताया गया, लेकिन ये हथियार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये हथियार अगर किसी के हाथ लग जाएगा तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और इस हथियार को 2 चाबियों की मदद से चलाया जा सकता है। जब वो दोनों चाबी एक साथ मिल जाएगी तभी यह हथियार चलाया जा सकता है। जिसके बाद आईएमएफ के सीक्रेट सोल्जर ईथन हंट को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पास्ट की मेमोरी को याद कर रहा था जब एक आदमी ने ईथन की माँ को गोली से मार दिया था। और जब उस आदमी ने ईथन की माँ को मारा था तब ईथन वहीं पर खड़ा हुआ था, लेकिन तब ईथन बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन अभी भी ईथन को उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से याद है। अब आगे हम देखते हैं कि ईथन के पास उसी सेवास्टोपोल के हथियार का मिशन हाथ आता है, लेकिन यहाँ पर ईथन को उस हथियार के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि उसे ये बताया गया कि उसे एक चाबी ढूंढनी है और ये चाबी दरअसल में एलिस के पास है और एलिस ने इस चाबी को एक कुरियर वाले से छीनी थी और उस कुरियर वाले को उसने वहीं पर मार दिया था। इसलिए एलिस के पीछे अब पूरी दुनिया पड़ी हुई है। एलिस एक वांटेड हो चुकी है और उसके ऊपर 400-500 करोड़ का इनाम भी रखा गया है। तो ईथन को अब एलिस को ढूंढना है और साथ ही उस चाबी को भी, क्योंकि एलिस की जान अब खतरे में है और उस चाबी को गलत हाथों में जाने से रोकना भी है। और हाल ही में पता चला है कि एलिस जो है वो रेगिस्तान में कहीं पर छिपी हुई है, लेकिन उसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए हैं क्योंकि एलिस अब पूरी तरह से वांटेड बन चुकी थी। यहाँ पर कई सारे लोग एलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सही समय पर ईथन ने यहाँ पर आकर एलिस को सिग्नल दे दिया था। तब एलिस और ईथन मिलकर इन सभी लोगों का सामना करते हैं और यहाँ से सही सलामत बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स इन्हीं हथियार और चाबियों के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो हथियार किसी गलत हाथों में चला गया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, लेकिन उस चाबी के बिना हथियार कोई काम का नहीं है। और ये चाबी एलिस के पास थी और हाल ही में इन्हें खबर लगी है कि एलिस रेगिस्तान में मारी जा चुकी है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो कैटरिस नाम के आदमी को एक बॉक्स देता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो यहाँ पर वो आदमी जहरीली गैसें छोड़कर सभी लोगों को बेहोश कर देता है और उस बॉक्स में दरअसल में एक मास्क था, क्योंकि वो उस आदमी को बेहोश नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो कैटरिस से बात करना चाह रहा था। दरअसल यहाँ पर जो आदमी था वो ईथन था। ईथन ने उस आदमी का चेहरा लगाया हुआ था, जिसके बाद वो कैटरिस से बात करता है और यहाँ पर ईथन को मालूम चलता है कि दरअसल में कैटरिस ने एलिस को मारने के लिए रेगिस्तान में ढेर सारे लोगों को भेजा था उस चाबी को वापस लाने के लिए, जबकि कैटरिस ने यहाँ पर ईथन को भी भेजा था। तब यहाँ पर ईथन कैटरिस से साफ साफ कह देता है कि जब तक उसे ये बात मालूम नहीं चल जाती है कि इन चाबियों के द्वारा उन हथियारों से क्या होने वाला है, तब तक ये चाबी उसी के पास रहेगी और वो दूसरी चाबी को भी ढूंढ निकालेगा। अब आगे ईथन तुरंत ही अपनी टीम को इकट्ठा करता है, मतलब कि लूथर और बेंजी को। दोनों ही ईथन के टीम के सबसे मेन आदमी है और ईथन इन दोनों पे बहुत ज्यादा भरोसा भी करता है। यहाँ पर ईथन उन्हें इन चाबियों के बारे में बताता है और पूरा मिशन भी समझा देता है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि कल एक आदमी आ रहा है जो कि हमें एयरपोर्ट पर दूसरी चाबी के सौदे के बारे में कुछ बताएगा। हम उस आदमी से सौदा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर वो इन दोनों चाबियों को मिलाकर क्या करने वाले हैं। जिसके बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल ईथन को ढूंढने के लिए ढेर सारे लोग लगे हुए हैं और यहाँ पर ईथन ढूंढ रहा था उस आदमी को जिसके पास दूसरी चाबी है। यहाँ पर काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो नजर तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के बाद उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जिसने कि जिस आदमी के साथ वो सौदा करने वाले थे उसने उससे वो चाबी चुरा ली थी और उस लड़की का नाम ग्रेस होता है। ईथन ने देख लिया था कि ग्रेस ने ये चाबी चुरा ली है। तब ईथन तुरंत ही उस लड़की के पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि ये चाबी शायद तुम्हारे काम नहीं आने वाली। और बातों ही बातों में ईथन ने ग्रेस से वो चाबी भी चुरा ली थी। ईथन यहाँ पर ग्रेस से पूछता है कि आखिर वो लोग इस चाबी का क्या करने वाले हैं और तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन यहाँ पर
ग्रेस उसे कुछ भी नहीं बताती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ बेंजी को एयरपोर्ट में एक बैग के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में मालूम चलता है। वो लोग तुरंत ही उस बॉम्ब के पास पहुंचते हैं और उसे डिफ्यूज करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उसके अंदर था ही नहीं। तब ईथन और उसकी टीम को मालूम चलता है कि यहाँ पर दरअसल में वो लोग ट्रैप्ड हो रहे हैं और यहीं पर ईथन को वो आदमी नजर आता है जिसने कि उसकी माँ को मारा था। इस बंदे का नाम गैब्रियल होता है और देखते ही देखते गैब्रियल भी यहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर ईथन को बड़ा ही अजीब लगा था। जिसके बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ था और जब वो अपने जेब में हाथ डालता है तो यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसके जेब में चाबी नहीं है, मतलब कि वो चाबी फिर से ग्रेस ने चुरा ली थी। अब आगे हम ग्रेस को एक दूसरे देश में देख पाते हैं जहाँ पर कुछ ऑफिसरों ने ग्रेस को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि ग्रेस एक चोर और फ्रॉड लड़की है। उसके ऊपर कई सारे इल्जाम लगे हुए थे। जब वो सारे ऑफिसर ग्रेस से पूछताछ कर रहे थे तभी यहाँ पर गैब्रियल आता है। गैब्रियल दरअसल में उन ऑफिसरों से ये जानना चाह रहा था कि आखिर ग्रेस के पास से क्या क्या निकला, क्योंकि उसे तो बस वो चाबी चाहिए थी। तब यहाँ पर ग्रेस को बताया जाता कि उसका वकील आ गया है और जैसे वो उस वकील के पास जाती है तो उसे मालूम चलता है कि वकील कोई और नहीं बल्कि ईथन है। और यहाँ पर ईथन को बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर ग्रेस के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वो चाबी चाहिए थी और यहाँ पर ईथन को भी वही चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर ग्रेस को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा था। ग्रेस के पीछे CIA के लोग, गैब्रियल के लोग और कई सारे एजेंसी के लोग पीछे पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से ग्रेस भाग निकलती है। तब ईथन उसका पीछा करता है और ईथन को बहुत अच्छे से मालूम है कि ग्रेस भागने में एक्सपर्ट है, इसलिए वो उसके हाथों में और अपने हाथों में हथकड़ी बांध लेता है। और यहाँ से भागने के लिए ईथन के पास येलो कलर की एक छोटी सी कार थी जो कि IMF के लोगों ने हायर की थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें उस कार में बैठकर यहाँ से भागना पड़ता है। कई सारे लोग उनका पीछा कर रहे थे और उनमें से कई सारे लोग तो ऐसे थे जो कि ईथन और ग्रेस को मारना भी चाहते हैं। इन्हीं में से पेरिस नाम की एक लड़की थी जो कि गैब्रियल ने उसे हायर किया था। वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी और इस चाबी को हथियाना चाहती थी, लेकिन यहाँ से किसी तरह से ये लोग भागने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन आखिर में यहाँ पर ग्रेस फिर से ईथन को धोखा दे देती है और उसके हाथ से वो चाबी लेकर फरार हो जाती है। लेकिन ग्रेस ने ईथन को बता दिया था कि कल रात 12 बजे वो इस चाबी को एक जगह पर डिलीवर करने वाली है और उस जगह के बारे में ग्रेस ने ईथन को बता दिया था। तब ईथन अपनी टीम को इकट्ठा तो करता है, लेकिन उस जगह पर एलिस और ईथन ही जाते हैं। अब उस पार्टी में हम गैब्रियल को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ था और यहीं पर हम ग्रेस को भी देख पाते हैं। ग्रेस को ऐसा लगा था कि शायद गैब्रियल ने उसे हायर किया था इस चाबी को चुराने के लिए। यहाँ पर गैब्रियल उससे बात करता है, लेकिन उसके बात करने के दौरान यहाँ पर ग्रेस को मालूम चलता है कि इस बंदे ने उसे हायर नहीं किया था बल्कि वाइट विडो ने किया था, जो कि उनके बात करने के दौरान यहाँ पर आ चुकी थी। और यहाँ पर वाइट विडो ने ग्रेस से कहा था कि मैंने ही तुमसे कहा था इस चाबी को चुराने के लिए और इसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। और तभी यहाँ पर ईथन भी आ चुका था। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे और उस चाबी के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल गैब्रियल ने वाइट विडो से उस चाबी का सौदा किया था, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये सभी लोग गलत है, इसलिए वो चाबी छिपा लेती है। और यहाँ पर गैब्रियल नाम का जो बंदा था उसे किसी भी हालत में ये चाबी चाहिए थी और वो सभी से कहता है कि मुझे इस चाबी को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है क्योंकि कल ये चाबी मेरे पास अपने आप आ जाएगी, क्योंकि तुम लोगों को मेरे पीछे की ताकत का अंदाजा नहीं है। यहाँ पर वाइट विडो को ये नहीं मालूम है कि उस चाबी से क्या खुलता है, लेकिन गैब्रियल को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस चाबी से क्या खुलता है। और इसी के बारे में ईथन जो है वो वाइट विडो को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये चाबी हमने गैब्रियल के हवाले कर दी तो वो इस पूरी दुनिया को मिटा कर रख देगा। यहाँ पर गैब्रियल वाइट विडो से कहता है कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है और अगर तुम्हें मेरी ताकत आजमाना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज रात किसी की जान जाएगी और वो या तो ग्रेस की होगी या फिर एलिस की। गैब्रियल कहता है कि ईथन की किस्मत तो उसने लिख दी है, अब तुम तुम्हारी भी लिखवाना चाहती हो तो बात करो। ये सुनने के बाद वाइट विडो कहीं ना कहीं डर जाती है, इसलिए वो गैब्रियल की साइड ही रहती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है और ग्रेस वो चाबी लेकर फरार हो जाती है। लेकिन अब ईथन को किसी तरह से एलिस और ग्रेस दोनों को ही बचाना था, इसलिए यहाँ पर ईथन ग्रेस के पीछे पीछे भागता है और यहाँ पर बेंजी और लूथर उसे ग्रेस के पास पहुंचाने का रास्ता बता रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें मालूम चलता है कि गैब्रियल ने उनके डिवाइस को हैक कर लिया है और अब गैब्रियल बेंजी और लूथर की आवाज में ईथन को उस जगह पर पहुंचाता है जहां पर कि गैब्रियल उसे पहुंचाना चाहता है। अब ईथन भागते हुए
जो है जब एक पतली सी गली में पहुंचता है तो वहाँ पर उसका इंतजार पेरिस और एक आदमी कर रहा था। और पेरिस बहुत ही ज्यादा खूंखार लड़की है। यहाँ पर ईथन, पेरिस और उस आदमी के बीच में धुआंधार लड़ाई होती है। वो तीनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन आखिर में ईथन ने उन दोनों को धूल चटा दी थी। पेरिस तो यहाँ पर ईथन को मारना चाहती थी, लेकिन आखिर में ईथन ने ये जंग जीतने के बाद पेरिस की जान को बख्श दिया था। और यहाँ पर ग्रेस भागते भागते किसी तरह से गैब्रियल के पास पहुंच चुकी थी। गैब्रियल के पास पहुंचने के बाद ग्रेस ने उससे फाइट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ग्रेस उससे फाइट करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एलिस आ जाती है, जिसके हाथ में एक तलवार थी। तलवार निकालने के बाद वो यहाँ पर गैब्रियल से धुआंधार फाइट करना शुरू कर देती है, लेकिन आखिर में गैब्रियल एलिस को जान से मार देता है। और उसने सही कहा था कि आज रात या तो एलिस या तो ग्रेस की जान जाएगी। तो एलिस की जान चली जाती है, जिससे कि बेंजी, लूथर और ईथन बहुत ज्यादा सैड थे, क्योंकि वो उनकी टीम का हिस्सा थी। यहाँ पर ईथन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था। तब यहाँ पर ईथन ग्रेस से कहता है कि अब तुम हमारे साथ काम करोगी, क्योंकि तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। बाहर तुम कुछ दिन तक ही जिंदा रह सकती हो, इसलिए अब तुम हमारे साथ काम करोगी। और ओरिएंटल एक्सप्रेस में व्हाइट विडो जिस चाबी का सौदा करने वाली है, हमें वहां जाकर जानना है कि आखिर वो इन चाबियों का क्या करने वाले हैं। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग व्हाइट विडो और उसके सिक्योरिटी गार्ड जोलो से वो बदली कर ये सौदा करने के लिए ओरिएंटल एक्सप्रेस में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मशीन के द्वारा वो व्हाइट विडो का चेहरा तो बना लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जोलो का भी चेहरा बना पाते, यहाँ पर मशीन खराब हो जाती है। तो अब ये मिशन अकेले ग्रेस को ही करना था, लेकिन ईथन उससे वादा करता है कि वो वक्त रहते उस ट्रेन पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद हमें ओरिएंटल एक्सप्रेस को दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है व्हाइट विडो को, जो कि किसी आदमी के साथ सौदा करने वाली थी। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैटरिज होता है। कैटरिज से व्हाइट विडो सौदा तो करती है, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में व्हाइट विडो जो है वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस है, क्योंकि असली व्हाइट विडो को ग्रेस ने बाथरूम में बेहोश कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं गैब्रियल को, जो कि ओरिएंटल एक्सप्रेस में ही था। और यहीं पर हम गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर को देख पाते हैं, जो कि गैब्रियल से सेवास्टोपोल सबमरीन के बारे में बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि मैं एक लौता बंदा हूँ जिसको सेवास्टोपोल के हथियार के बारे में मालूम है, लेकिन इसके बारे में गैब्रियल को भी मालूम था। जबकि गैब्रियल को ऐसा लग रहा था कि इसके बारे में सिर्फ गैब्रियल को ही मालूम है, लेकिन जब उसे मालूम चला कि इसे भी इसके बारे में मालूम है, तो गैब्रियल उस बंदे को मार देता है। और आखिर में वो पेरिस को भी मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि वो उसे धोखा देने वाली है, क्योंकि ईथन ने पेरिस की जान बख्श दी थी। साथ ही गैब्रियल ने इस ट्रेन के सारे ब्रेक को फेल कर दिया था और इस ट्रेन को फुल रफ्तार पर छोड़ दिया था। यहाँ पर मालूम चल गया था कि ये व्हाइट विडो नहीं बल्कि ग्रेस है, लेकिन ग्रेस यहाँ पर किसी तरह से उस चाबी को हथिया कर यहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम ईथन को देख पाते हैं, जिसके हाथों से ये ट्रेन मिस हो चुकी थी, क्योंकि ये ट्रेन स्लो नहीं हो रही थी। अब ईथन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ था, और वो एक पहाड़ी पर था। दूसरी तरफ जोलो ग्रेस को गन पॉइंट पर ले लेता है और वो उससे चाबी भी छीन लेता है। और जब वो ग्रेस को मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर ईथन की एंट्री होती है, और वो सही वक्त पर आकर ग्रेस को बचा लेता है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर गैब्रियल उनसे चाबी छीनकर भाग जाता है। यहाँ पर ईथन ग्रेस से कहता है कि इस ट्रेन के सारे ब्रेक फेल हो चुके हैं और तुम्हें किसी भी हालत में इस ट्रेन को रोकना होगा। दूसरी तरफ ईथन जो है वो गैब्रियल के पीछे जाता है, जो कि ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ था। यहाँ पर वो उससे चाबी छीनना चाहता था, इसलिए उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, और आखिर में फाइट में ईथन तो जीतता है, लेकिन ये चाबी जो है वो गैब्रियल अपने साथ ले जा लेता है। और आखिर में ईथन और ग्रेस मिलकर इस ट्रेन का इंजन निकाल देते हैं। आगे एक ब्रिज पड़ता है, जहाँ पर कि गैब्रियल ने ढेर सारे बॉम्ब लगाए हुए थे। जैसे ही वो इंजन उस ब्रिज पर पहुंचता है, तो यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, और इसी चक्कर में धीरे धीरे करके सारी बोगियां जो है वो नीचे गिरने लगती है। और इन्हीं बोगियों में ईथन और ग्रेस भी थे। वो यहाँ से किसी तरह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो दोनों मरने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर सही वक्त पर पेरिस आती है, और यहाँ पर वो ग्रेस और ईथन की जान बचा लेती है। लेकिन गैब्रियल ने पेरिस को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। इसके बावजूद पेरिस यहाँ पर ईथन को सब कुछ बता देती है सेवास्टोपोल सबमरीन के बारे में। और आखिर में इनके पास एक ही पैराशूट होने की वजह से ईथन यहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर ग्रेस जो है
वो पुलिस वालों के हाथ अरेस्ट हो जाती है। लेकिन ईथन ने ग्रेस को पहले ही कैट्रिस नाम के आदमी के बारे में बता दिया था कि उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि गैब्रियल जैसे ही अपने जेब को चेक करता है तो उससे मालूम चलता है कि उसके पास वो चाबी नहीं है, बल्कि वो चाबी तो ईथन के पास है। तो ये मिशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये मिशन अभी सेवास्टोपोल हथियार के बारे में बताएगा कि आखिर वो क्या कर सकता है।